आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं, जो करने का मन बनाते हैं, जो अचानक निर्णय लेते हैं, कभी कभी क्यों ऐसा होता है कि जो करना चाहते थे वो नहीं होता, और जो कभी सोचा भी नहीं था वही आपके साथ सच बनकर खड़ा हो जाता है। क्यों आपका मन कभी अचानक किसी राह पर ले जाता है? क्यों कुछ फैसले आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ में नहीं रहते? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको धकेलकर उसी दिशा में ले जा रही है जहां आपको जाना ही था? इस प्रश्न का उत्तर है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी वो भाग्य जो पहले से लिखा है, और नसीब यानी वो मार्ग जहां वो इंसान अंत में पहुंचता है। आज की इस गहन, सरल और भावपूर्ण यात्रा में हम जानेंगे प्रारब्ध कैसे काम करता है, ये आपके दिमाग को कैसे मोड़ता है, आपका मन किन अदृश्य धागों से बंधा है। क्या सच में आपके फैसले आपके अपने होते हैं, या सब पहले से तय होता है? क्या कर्म सब कुछ बदल सकता है? क्या नसीब में लिखा हुआ कोई भी परिणाम टाला जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या आपके द्वारा चुना गया रास्ता है, या वो जो आपका भाग्य आपसे करवाना चाहता है? प्रारब्ध क्या है? दोस्तों, भारतीय दर्शन में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। लेकिन आज हम सिर्फ उस हिस्से पर बात करेंगे जो जीवन की हर दिशा मोड़ देता है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे भागा नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो हिस्सा है आपके कर्मों का जो अब फल देने के लिए तैयार है। ये वो बीज है जो आपने किसी पिछले जन्म में बोया था, और अब वो फल बनकर पक चुका है। ये खुद ही टूटकर आपकी हथेली में गिरेंगे, आप चाहें या ना चाहें। यही प्रारब्ध है, वो भाग्य जो किसी भी हाल में पूरा होना ही होता है। दिमाग को कौन चलाता है, आप या भाग्य? ये प्रश्न बड़ा विचित्र है। हर इंसान सोचता है मैं अपने निर्णय खुद लेता हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आपका मन आपकी बात मानता है? सोचिए, कभी आप तय करते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन मन उठने नहीं देता। कभी आप ठान लेते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, पर छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं। कभी आप कहते हैं कि आज रोना नहीं है, फिर भी आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं। कभी आप कहते हैं किसी को याद नहीं करना, लेकिन मन लगातार उसी की याद लाता है। क्यों? क्योंकि मन आपका है, पर मन को चलाने वाली शक्ति प्रारब्ध है। आप उस रास्ते पर चलने को मजबूर होते हैं जो आपकी आत्मा ने बहुत पहले चुन लिया था। अगर आपका प्रारब्ध कहता है कि आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है, तो आपका मन अचानक उसी दिशा में खिंच जाएगा। अचानक फोन करने का मन करेगा, अचानक मिलने का मन करेगा, अचानक कोई बहाना बन जाएगा, अचानक रास्ते टकरा जाएंगे, अचानक आपका मन किसी रिश्ते की ओर बढ़ने लगेगा। लोग सोचते हैं ये संयोग है, लेकिन विश्वास कीजिए, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। सब प्रारब्ध के धागों से बंधा होता है। मन और प्रारब्ध की अदृश्य बातचीत। आपका मन लगातार ब्रह्मांड से जुड़ा है। आपके भीतर एक सूक्ष्म चुंबकीय शक्ति है। जिस दिशा में आपका प्रारब्ध आपको ले जाना चाहता है, उसी दिशा में आपका मन आकर्षण महसूस करता है। यही वो वजह है क्यों आपको कुछ लोग तुरंत अच्छे लगते हैं और कुछ लोग पहले दिन से अजीब लगते हैं। क्यों कुछ जगहें आपको खींचती हैं और कुछ जगहें बेचैनी देती हैं। क्यों कुछ रास्ते अचानक सही लगने लगते हैं और कुछ काम बिना वजह रुक जाते हैं।
ये सब प्रारब्ध की बातचीत है जिसे आपका मस्तिष्क पूरी दुनिया में सिर्फ एक संयोग मानकर टाल देता है, लेकिन आपकी आत्मा उसे पहचान चुकी होती है। क्या सच में आपके निर्णय आपके अपने होते हैं? आप कहेंगे, नहीं, मैं खुद निर्णय लेता हूं। लेकिन क्या कभी किसी घटना ने आपकी सोच बदल दी? कभी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया और आपको दिशा बदलनी पड़ी? कभी कोई दर्द ने आपको मजबूर कर दिया? कभी कोई मोड़ अचानक मिल गया? ये आपके निर्णय नहीं थे, ये निर्णय के रूप में छिपा हुआ प्रारब्ध था। हर इंसान वही करता है जो उसके भाग्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। इस बात को आप तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में जब जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस होगा कि हर मोड़ पहले से लिखा हुआ था। आप बस खिलाड़ी थे। नाटक पहले से लिखा हुआ था और मंच पहले से तैयार था। प्रारब्ध के 4 संकेत जो हर किसी को मिलते हैं। ध्यान से समझिए। यदि आपके जीवन में ये 4 संकेत हो रहे हैं तो समझिए प्रारब्ध आपको निर्देश दे रहा है। संकेत 1, बार बार मन में एक ही बात उठना। वो बात बार बार क्यों आती है? क्योंकि प्रारब्ध उसे पूरा करवाना चाहता है। संकेत 2, बार बार एक ही व्यक्ति का ध्यान आना। आप चाहें या ना चाहें, वो व्यक्ति आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा है। संकेत 3, रास्ते अपने आप खुलते चले जाना। यह बहुत बड़ा संकेत है। जहां प्रारब्ध साथ हो वहां दरवाजे खुद खुलते हैं। संकेत 4, बिना वजह रुकावटें। जहां आपका भाग्य नहीं है, आप कोशिश के बावजूद वहां कभी सफल नहीं हो पाएंगे। भाग्य के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भक्त कबीरदास कहते हैं, पत्ता भी बिना राम की इच्छा के नहीं हिलता। इसका गहरा अर्थ है, जो होना है वो होकर रहेगा। जो नहीं होना वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास ना करें। प्रारब्ध सिर्फ दिशा देता है, कर्म उस दिशा को गहरा करता है। प्रारब्ध और नसीब में फर्क क्या है? दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत अलग हैं। प्रारब्ध वो भाग्य जो आपके जन्म के साथ ही तय हो चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता। नसीब वो फल जो आपको मिलता है, और ये फल आपके कर्म, प्रयास और प्रारब्ध के मिश्रण से बनता है। यानी प्रारब्ध दिशा देता है, कर्म गति देता है और नसीब परिणाम देता है। मनुष्यों का भ्रम, मैं सब नियंत्रित कर सकता हूं। सबसे बड़ा भ्रम यही है। मनुष्य खुद को नियंत्रक समझ बैठता है, लेकिन सच ये है, मनुष्य नहीं, परिस्थितियां इंसान को चलाती हैं। आप सोचते हैं, मैं ये नौकरी करूंगा, मैं उस शहर जाऊंगा, मैं इस रिश्ते में रहूंगा, मैं ये व्यापार करूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन जब समय आता है, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी मजबूरियां, आपकी परिस्थितियां सब मिलकर आपको उसी दिशा में ले जाती हैं जहां आपका प्रारब्ध आपको ले जाना चाहता है। क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ एक समय के लिए आते हैं? क्यों अचानक कोई आता है, आपको बदल कर चला जाता है? क्यों कोई इंसान आपको दर्द देकर जाता है? क्यों कोई आपको हिम्मत देकर चला जाता है? क्यों कोई आपको जीवन की दिशा दिखाता है? क्योंकि वो सब आपके प्रारब्ध का हिस्सा होते हैं। उनका काम था आपको बदलना, आपको जगाना, आपको आगे बढ़ाना। उनकी भूमिका पूरी हुई और वो चले गए। प्रारब्ध की सबसे बड़ी चाल, एक बहुत अद्भुत बात, प्रारब्ध अपने कर्मों को पूरा करवाने के लिए आपके मन में एक वहम पैदा करता है। आप सोचते हैं, मैं सही कर रहा हूं, यह मेरा निर्णय है, यही अच्छा है, इसी में मेरी भलाई है। लेकिन असल में
वो बस एक भूमिका है जो आपको निभानी है। आप वही करते हैं जो आपकी आत्मा ने बहुत पहले लिख दिया है। कहानी दो पथिक और भाग्य की राह। दो पथिक जंगल से गुजर रहे थे। दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में थे। पहले पथिक ने कहा, मैं इस राह से जाऊंगा, ये छोटा है। दूसरा बोला, मैं इस राह से जाऊंगा, ये सुरक्षित है। पहला पथिक छोटे रास्ते से गया, लेकिन उस रास्ते पर एक घायल बुढ़ा आदमी पड़ा था। उसकी सेवा में उसे 3 दिन लग गए। दूसरा रास्ते पर गया, लेकिन रास्ते में डाकू मिल गए। उसने साहस जताया और डाकुओं को पराजित किया। उन 3 दिनों में पहले पथिक ने दया सीखी और दूसरे ने साहस। अंत में दोनों एक ही गंतव्य पर मिले, लेकिन दोनों परिवर्तित होकर पहुंचे। दोनों रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही। दोनों निर्णय अलग थे, लेकिन ऊर्जाएं उसी दिशा में ले गईं जो उनके प्रारब्ध में लिखा था। क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? सीधा उत्तर नहीं, लेकिन आप नसीब बदल सकते हैं। आप फल को बदल सकते हैं। आप उसे अच्छा या बुरा बना सकते हैं। प्रारब्ध दिशा देता है, पर परिणाम आपके कर्म तय करते हैं। जैसे अगर आपके प्रारब्ध में विवाह लिखा है तो विवाह होगा ही, लेकिन वह विवाह सुखी होगा या दुखद, यह आपके कर्म पर निर्भर है। अगर बीमारी लिखी है तो बीमारी आएगी, लेकिन वह कितनी भारी होगी, आप उससे कैसे लड़ेंगे, यह आपके कर्म। प्रारब्ध की 3 परतें। हर इंसान का प्रारब्ध एक जैसा नहीं होता। इसकी 3 परतें होती हैं। हल्का प्रारब्ध थोड़ा प्रयास करके बदला जा सकता है। मध्यम प्रारब्ध अच्छे कर्मों से कम किया जा सकता है। गंभीर प्रारब्ध यह बदला नहीं जा सकता, इसे भुगतना ही पड़ता है। दुख क्यों मिलता है? क्यों कुछ लोग अचानक टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार असफल होते हैं? क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों कुछ सपने बिखर जाते हैं? क्योंकि प्रारब्ध का पहिया सबसे तेज तब घूमता है जब आत्मा को सबसे ज्यादा सीख चाहिए होती है। दुख आत्मा का शिक्षक है। यह आपको झकझोरता है, बदलता है, दिशा देता है। प्रारब्ध और प्रेम सबसे गहरा विषय। क्यों कुछ प्रेम मिलते ही बिछड़ जाते हैं? क्यों कुछ प्रेम में लोग टूट जाते हैं? क्यों कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे मिलकर लगता है जैसे जन्मों का रिश्ता है? क्यों कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आकर उसे पूरी तरह बदल देता है? क्योंकि वह आपका प्रारब्धिक प्रेम होता है। वो हटाने नहीं आता, वो जड़ाने आता है। प्रारब्ध आपको वही करवाता है जो नसीब में लिखा है। इस वाक्य का गहरा अर्थ है, आप वही करेंगे जो आपके नसीब को पूरा करना है। कभी आपको लगता है आप गलती कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वह गलती नहीं थी, वह एक जरूरी मोड़ था। कभी आपको लगता है आप गलत रिश्ते में पड़ गए, लेकिन समय बताता है वह रिश्ता एक अनुभव था जिसने आपको नया इंसान बनाया। कभी आपको लगता है आप गलत राह पर चले गए, लेकिन बाद में पता चलता है वही राह असली मंजिल तक ले गई। यही प्रारब्ध का खेल है, यही इसकी लीला है। जीवन का अद्भुत रहस्य। जीवन एक नदी है, आप नाविक हैं, लेकिन दिशा जल तय करता है, और जल को धक्का देने वाली शक्ति प्रारब्ध है। आप चलिए, कर्म करते जाइए और विश्वास रखें कि जहां आपको पहुंचना है वहीं आप पहुंचेंगे। आज की इस गहरी यात्रा में हमने जाना, मन आपका है, लेकिन दिशा प्रारब्ध तय करता है। निर्णय आपके लगते हैं, लेकिन वे प्रारब्ध की योजनाएं हैं। जीवन में मिलने वाले सभी लोग आपके कर्मों के पात्र हैं। दुख और सुख दोनों जरूरी शिक्षक हैं। प्रारब्ध लिखा हुआ है। नसीब बदला जा सकता है,
कर्म आपके भविष्य का रंग भरते हैं और अंत में आप वही करते हैं जो आपकी आत्मा ने पहले से तय किया है। इसलिए जीवन से लड़िए मत, जीवन के साथ चलिए, अपनी भूमिका को पूरी श्रद्धा से निभाइए।